हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आरयूएचएस ने बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान में एडमिशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। और आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो आरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने का ए टू जेड में कंप्लीट प्रोसेस एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो 10 मिनट से भी छोटा होगा और जिसमें पूरी जानकारी मिलेगी। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आपको कम से कम 10 लोगों तक ये वीडियो शेयर करना है। मैंने बहुत मेहनत करके ये तैयार किया है। मैं अगेन आपसे निवेदन करना चाहता हूं और पूरा अंत तक देखें। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा? तो वेबसाइट है www.ruhsraj.org। किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो हेल्प डेस्क नर्सिंग 2024@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट क्या है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 जुलाई 2024। किसी के फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो बच्चों, फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म में करेक्शन विंडो भी आएगा। 19 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आप एडिट कर पाओगे फॉर्म को, फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे। अब देखिए, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें 34 बायो के क्वेश्चन, 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सिलेबस जो है वो केवल 12th पीसीबी का है और रिड्यूस सिलेबस है, डिलीटेड चैप्टर नहीं आएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ठीक है? और एग्जाम का जो सेंटर है वो केवल और केवल जयपुर में ही रहेगा। एग्जाम केवल और केवल कहाँ पे होगा? जयपुर में। और ओएमआर सीट पे ऑफलाइन एग्जाम लगेगा। अब देखिएगा, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? वैसे तो आईएनसी ने तो बच्चों ये अपर एज लिमिट हटा दी है, लेकिन अभी तक आरयूएचएस ने इस लिमिट को नहीं हटाया है। तो मेल के लिए जो है मिनिमम एज देखिए बच्चों 17 है और मैक्सिमम एज 25 है ना? मिनिमम सभी के लिए 17 ही है, लेकिन मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 28 है। कुल मिलाकर के जो बॉयज कैंडिडेट हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 से 2007 के बीच होनी चाहिए। और जो गर्ल्स कैंडिडेट है इनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से 2007 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं बच्चों बोर्ड की, तो देखिए, एक आप जब फॉर्म में नंबर अपलोड करोगे तो वहां सीजीपीए का ऑप्शन आता है। देखिए, सीजीपीए यस किसको करना है? जिनके 12th के रिजल्ट में सीजीपीए के अंदर नंबर है, परसेंटेज में नंबर नहीं है, उनको यस करना है। और जिनके 12वीं के अंदर परसेंटेज में नंबर है, आपके अगर मार्कशीट पे परसेंटेज है, प्रतिशत में नंबर है, तो बच्चों आपको सीजीपीए के ऊपर नो करना है। ज्यादातर बच्चों को सीजीपीए जहां लिखा हुआ आता है वहां नो करना है। और कहाँ आएगा? जहां आप 12th के नंबर फिल करोगे। ठीक है? अब बच्चों, अलर्ट, कुछ बातें ध्यान दें। आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी और अपने 12वीं के नंबर जब आप फिल करते हो बच्चों, तो उनमें गलती नहीं करनी है। सही ढंग से एकदम व्यवस्थित 2 बार डिटेल को पढ़ के फिर बच्चों अपलोड करना है। ठीक है? अब बच्चों, फोटो और साइन। देखो, इस पूरे के पूरे फॉर्म में 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, एक फोटो अपलोड होगा, एक साइन। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट फिलहाल नहीं चाहिए। जाति, मूल, आय, ईडब्ल्यूएस कुछ भी आपका अगर बना हुआ नहीं है तो बनवा दो, लेकिन अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर। किसी भी प्रकार के दस्तावेज की फॉर्म भरने के लिए जरूरत नहीं है। कॉलेज में एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। देखिए, पासपोर्ट साइज का एक फोटो अपना खिंचवा लो, बैकग्राउंड व्हाइट रखना। ठीक है ना? और एकदम जनरल अच्छा सा फोटो होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। फोटो के नीचे नाम और डेट वगैरह की जरूरत नहीं है। फोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, मोबाइल से खिंचा हुआ भी चलेगा। फोटो पे टोपी नहीं होनी चाहिए और ब्लैक कलर का जो चश्मा आता है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, साइन। साइन बच्चों एक व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको साइन करनी है। साइन में सीधा नाम ही लिखना है बच्चों, जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो इसी तरह से साइन करनी है। कोई भी बच्चा कैपिटल लेटर में साइन ना करें, जैसे इस तरह से विजय नहीं लिखना है। और कुछ बच्चे क्रेसिव में करते हैं, वो काम भी आपको नहीं करना है। सीधा इस तरह से इंग्लिश में नाम लिख दो, हिंदी में कोई साइन करना चाहता है तो हिंदी में नाम लिख दो।
ठीक है ना? बिल्कुल जी, और व्हाइट पेपर पे लिखना है ब्लैक या ब्लू पेन से। ओके, फ़ोटो और साइन की एक फिक्स बच्चों साइज़ है, उसी साइज़ में वो अपलोड होगा। ओके, अब इसके बाद में अगला पॉइंट है फॉर्म की फीस। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, ठीक है ना? वो आर यू बोना फाइड ऑफ राजस्थान ऐसे पूछा जाएगा। तो जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं है वो नो कर देना। नो जब करोगे तो आगे कास्ट का कैटेगरी का ऑप्शन अदर स्टेट के बच्चों को शो होगा ही नहीं। तो अदर स्टेट का कोई भी बच्चा होगा तो उसका फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही भरा जाता है, इसलिए आपके फॉर्म की जो फीस लगेगी वो 1800 रुपए लगेगी। अदर स्टेट के बच्चों की फॉर्म की फीस 1800। जो राजस्थान के स्टूडेंट है जिनकी एससी एसटी कैटेगरी है उनकी फॉर्म की जो फीस है वो क्या लगने वाली है, 900 रुपए। और जो जनरल के ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के और एमबीसी के स्टूडेंट है उनकी फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, 1800 रुपए लगेगी। फॉर्म की फीस आप एटीएम कार्ड, यूपीआई स्कैनर, है ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी कर पाओगे। अब देखिएगा कैटेगरी सिलेक्शन। तो देखो कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करोगे, जब राजस्थान का स्टूडेंट जब अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेगा तो वहां पर ओबीसी एनसीएल, ओबीसी सीएल, एमबीसी एनसीएल, ओबीसी एमबीसी सीएल आएगा। ज्यादातर बच्चों को मेरा सुझाव है कि आप ओबीसी वाले बच्चे ओबीसी एनसीएल पे ही क्लिक करना और एमबीसी वाले बच्चे भी एमबीसी एनसीएल पे ही क्लिक करना, है ना? सीएल पे क्लिक आप मत करना। सीएल में वो आते हैं, क्रीमी लेयर होता है सीएल का मतलब, क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी इनकम ज्यादा होती है, जिनके परिवार की आय बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है कि नहीं है? तो आप एनसीएल पे ही क्लिक करना। अगर आपका ओबीसी बना हुआ है, एमबीसी बना हुआ है तो आप एनसीएल पे क्लिक करना। अगर नहीं बना हुआ तो बनवा देना बाद में, लेकिन फिलहाल फॉर्म भरवा दीजिए, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अदर स्टेट के बच्चों के लिए कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अब आप अगर तैयारी करना चाहते हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की तो बच्चों आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। विजय एजुकेशन ऐप में सुपर जीत बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें 1 जुलाई 2024 से हम क्लासें शुरू कर रहे हैं। केवल 490 रुपए में टेस्ट सीरीज साथ में फ्री में मिल रही है। नोट्स है, पीडीएफ है, लाइव क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल क्लासेस चलेगी। 30 डे में पूरा सिलेबस हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखो मैं वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। बच्चों आपको ruhs.org साइट पहले ओपन करनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने वेबसाइट ओपन कर दी। वेबसाइट ओपन करने के बाद एडमिशन 2024-25 पे क्लिक करके बीएससी नर्सिंग पे आपको क्लिक करना होगा। अब आगे देखिएगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूं और प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना है। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 का फॉर्म कैसे भरें? सबसे पहले आरयूएचएस राज डॉट ओआरजी वेबसाइट पर जाकर के एडमिशन 2024-25 पे क्लिक करें, फिर बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करें, इसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करें, इसके बाद इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए नेक्स्ट करें। इसके बाद आप जो है सबसे पहले अपना नाम फिल करें, जो भी आप अपना नाम है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, है ना? तो जैसे कि मैंने भर दिया है मेरा नाम विजय कुमार। इसके बाद में आपको अपने फादर का नाम फिल करना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों RAM भर रहा हूँ, मैं मदर का नाम भर रहा हूँ RAM। इसके बाद आप अपना जेंडर भरें। इसके बाद बच्चों आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद में बच्चों आप अपना मोबाइल नंबर भरें, 9828721229। इसके बाद बच्चों आप अपना ईमेल आईडी भरें, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा कोई जो भी मेरा मेल आईडी रहेगा मैं यहाँ पे भर दूंगा। इसके बाद बच्चों आप अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भरें, 9672721229। मैंने भर दिया। आप माइनॉरिटी है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। आप राजस्थान के बोनाफाइड है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। फिर आप अपनी कैटेगरी भरें, जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे मैंने जनरल भर दिया मेरी कैटेगरी। आप दिव्यांग है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। इसके बाद आप अपना एड्रेस भरें, जैसे मैंने एड्रेस भर दिया है, जैसे कि जयपुर। जैसे मैंने आपके सामने एड्रेस भरा है, विजय एजुकेशन विजय एजुकेशन महावीर नगर महावीर नगर। आगे मैंने भर दिया है जयपुर। जयपुर स्टेट में मैंने भरा है राजस्थान। ठीक है, फिर मैंने सिटी में जयपुर भर दिया, जिले में जैसे पिन कोड है कुछ भी हो सकता है आपका, मैंने भरा है 32200। ठीक है, जो भी आपका पिन कोड है वो आपको भरना है बच्चों। पोस्ट ऑफिस के अंदर जैसे मैंने भरा जयपुर, आपका जो भी रियल पोस्ट ऑफिस है वो आपको भरना है। फिर क्रॉसपोंडेंट एड्रेस सेम, एज परमानेंट एड्रेस, तो मेरा दोनों एड्रेस सेम है तो मैंने सेम पे क्लिक किया। फिर अपना रिजल्ट 12 पास है तो पास पे क्लिक करें। इसके बाद आपके कितने नंबर है ये आपको भरने हैं, फिजिक्स में कितने हैं तो मैंने फिजिक्स में फिल कर दिया है बच्चों। ठीक है ना? फिजिक्स में जैसे कि मेरा नंबर 90 है, 92 फिल किया। फिर मेरा केमिस्ट्री में 85 है, फिर मेरा बायोलॉजी में 95 है। इसके बाद इंग्लिश में मेरा 87 है। इसके बाद में मुझे अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे भरना है, तो मेरा बोर्ड राजस्थान का हायर सेकेंडरी बोर्ड है तो मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर अपना ईयर भरना है जब मैंने 10th किया है। मेरा सीजीपीए नहीं है, मेरा मैक्सिमम मार्क्स 600 में से कितना है जी, मेरा 600 में से जैसे कि 360 है। ठीक है ना? इसके बाद परसेंटेज यहाँ फिल करने हैं। इसके बाद अटेम्प्ट आपने कितना दिया, एक दिया तो एक भरना है यहाँ पे।
मैंने राजस्थान भरा तो राजस्थान के सारे बोर्ड मुझे दिख गए नीचे। मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर मेरा रोल नंबर भरूँगा 1 2 3 4 5 6 आपका जो भी है वो भरेंगे। फिर ईयर भरेंगे 12th कब किया आपने, मेरा सीजीपीए में नहीं है, रिजल्ट परसेंटेज में है। इसके बाद मेरे जो है साइंस में टोटल कितने नंबर है, तो मेरे टोटल कितने में से हैं 500 में से कितने हैं सर आपके, तो जैसे कि मैंने 500 में से भर दिए, मेरे जो है 400 400 और 90 नंबर है। मैंने जनरली वैसे ही भरे हैं बच्चों, यानी मेरे 99 परसेंटेज है। इसके बाद में बच्चों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो खाली रहा होगा। ऊपर ही ऊपर क्या खाली रहा है, सेंटर मैंने नहीं भरा था, मेरा सेंटर मैंने अब फिल कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, फिर हम अपना जो है फ़ोटो की देखिएगा आपको साइज़ क्या रखनी पड़ेगी, ये डायमेंशन आपको रखना पड़ेगा 300 डीपीआई 3.4 इंटू 4.5 और इमेज का ये डायमेंशन आपको रखना है, ध्यान रखना, है ना? तो मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया, मैंने ड्रैग पे क्लिक कर दिया, अब मैंने ये मेरा फ़ोटो चूज़ किया है ना? मैंने फ़ोटो यहाँ लगा दिया, फ़ोटो का व्हाइट बैकग्राउंड आपको रखना है। फिर मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया बच्चों और इसके बाद मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, इमेज को सेलेक्ट किया, मैंने ओपन किया, सबमिट किया, ठीक है और अपलोड किया। मेरा इमेज भी अपलोड हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अब मैं पे क्लिक करूँगा बच्चों। पे जब मैं क्लिक करूँगा तो पेमेंट के सारे ऑप्शन ओपन होंगे, ठीक है? हम किसी के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तब बच्चों, ठीक है ना? यहाँ पे आपके सामने ऑल पेमेंट मेथड जो है वो ओपन हो रहे हैं कि आप भाई यूपीआई से कर सकते हो, स्कैनर की मदद से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? आप सारे मेथड यहाँ पे बच्चों क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जनरेट क्यूआर है, यूपीआई आईडी है, गूगल पे, फोन पे, भीम, आप सारे मतलब मेथड जो है काम में ले सकते हो। कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने जनरेट यूपीआई पे क्लिक करके भी पेमेंट जो है किया है और जैसे ही बच्चों हम पेमेंट करेंगे, इसके बाद में क्या होगा जी, पेमेंट करने के बाद जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होगा, आपको प्रोसीड होने देना है बच्चों इस पूरे प्रोसेस प्रक्रम को, ठीक है? जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा, पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी, फोन नंबर, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी बच्चों, ठीक है ना? तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो ये मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब नीचे लिखा हुआ आ रहा है रीप्रिंट ऑप्शन, प्रिंट योर एप्लीकेशन फ्रॉम रीप्रिंट ऑप्शन। तो मैं एग्जाम वापस वेबसाइट पे जा रहा हूँ मैं, है ना? तो मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो वेबसाइट पे आऊँगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है। प्रिंट फॉर्म दिख रहा है और चेक पेमेंट फॉर्म नंबर दिख रहा है। मैं प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करूँगा, मैं मेरा फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब बच्चों मैंने फॉर्म नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। मैं जैसे ही सर्च पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा जो फॉर्म है, ये प्रिंट के लिए इस तरह से रेडी हो जाएगा, ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म का प्रिंट निकालना है, मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूँगा। अब फॉर्म बच्चों प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है या पीडीएफ के तौर पर अपने मोबाइल में रख लेना है ना? तो ये पूरा आपके सामने बच्चों पेमेंट करने के बाद ये पूरा स्टेप है, यहाँ तक आपका फॉर्म पूरा एकदम सबमिट हो चुका है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये पूरा फॉर्म फिल किया है। आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब जिन बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करनी है वो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके सुपरजीत बैच को ज्वाइन करें। जिनको बुक्स ऑर्डर करनी है विजय एजुकेशन की तो 9828111229 पे व्हाट्सएप मैसेज करके या vijayeducation.com से डायरेक्ट बाय करके अपने घर तक आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। जो बच्चे ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के हैं इनको अपना जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं रखना है, इसलिए आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अगस्त 2023 से 16 जुलाई 2024 के बीच बनवा लेना है। लेकिन ये बाद में चाहिएगा एडमिशन के समय 16 जुलाई तक बनवा लेना है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 1 अप्रैल 2024 से 16 जुलाई 2024 के बीच का ईडब्ल्यूएस बनवाना है। एससी एसटी के बच्चों के ओल्ड या न्यू जाति प्रमाण पत्र चलेगा। मूल निवास बच्चों किसी का कितना भी ओल्ड हो चलेगा। अब जो बच्चे राजस्थान के हैं उन्हीं को ये जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं। अदर स्टेट के बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जिन बच्चों के एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको मैं कहूंगा कि आप मैथ वाले नंबर नहीं जोड़ना, बायो वाले नंबर परसेंटेज में जोड़ना। जिन बच्चों ने 2 अटेम्प्ट में 12th की है वो अपने लास्ट अटेम्प्ट के रोल नंबर जो हैं वो भरने हैं। और इसके अलावा छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन हो जाएगा, डरे नहीं, ठीक है ना? वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। स्टेटस डालें, तुरंत सभी ग्रुपों में भेजें, मेरा निवेदन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी। थैंक यू।